गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा सेमेस्टर 3 का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग सेमेस्टर 4 में एंट्री ले चुके हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और कितना पेपर पढ़ना है। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से बताते हुए चलते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। Let's go. देखिए, हम लोगों को 4 इयर्स वाला कोर्स करना है, ठीक है। तो उसमें हर 6 महीने पर एग्ज़ाम्स होते हैं और सेमेस्टर का मतलब ही होता है कि 6 महीने पे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 8 सेमेस्टर हो गए हमारे 4 साल में। तो 8 सेमेस्टर में हम लोगों का कुछ पेपर्स है जो कि बदलता रहता है और कुछ पेपर्स है जो नहीं बदलता है। जैसे आपका MJC, MIC और MDC, ये आपका नहीं बदलता है, बाकी ये तीनों पेपर आपका बदलता रहता है, ठीक है। अगर आप MJC में कोई पेपर रखते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एनी सब्जेक्ट्स जो आप MJC रखते हैं, वो आपका 8 सेमेस्टर में सेम रहेगा। उसमें बस पेपर्स की संख्या बढ़ती घटती रहेगी। जैसे सेमेस्टर 1 में आप पढ़ेंगे 1 पेपर, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में आपका भी 1 पेपर ही है। फिर सेमेस्टर 3 में आपका MJC 3 और 4 मतलब 2 डबल पेपर हो जाता है। उसी तरीके से सेमेस्टर 4 में आपका 3 पेपर हो जाएगा। एक हो जाएगा MJC 5, MJC 6, MJC 7। फिर सेमेस्टर 5 में भी 2 पेपर्स रहेंगे। सेमेस्टर 6 में भी 3 हो जाएगा। तो सेमेस्टर में 1 पेपर रहेगा। ये MJC का हो गया। अब हम लोग आते हैं माइनर कोर्स पे, मतलब MIC। तो MIC में हम लोगों को सेमेस्टर 1 में भी 1 है, सेमेस्टर 2 में भी 1 है, सेमेस्टर 3 में भी 1 है और सेमेस्टर 4 में भी 1 है। लेकिन सेमेस्टर 5 में 2 है, सेमेस्टर 6 में भी 2 है और सेमेस्टर 7 में 1 और फिर सेमेस्टर 8 में 1, ठीक है। तो हम लोगों को माइनर कोर्स में टोटल 10 पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं MDC में। MDC सेमेस्टर 3 तक ही रहेगा, बस बाद आपको MDC नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों सेमेस्टर में एक एक पेपर रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग AEC में। तो AEC हम लोगों का सेमेस्टर 4 तक ही है, ठीक है। और इसमें भी सिर्फ 1 पेपर है, AC 1, AC 2, AC 3 एंड AC 4, ओके। अब देखते हैं SEC में क्या है। SEC हम लोगों का सेमेस्टर 3 तक ही था। इनमें सिर्फ 3 पेपर से पढ़ने थे जो कि हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को AEC पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम लोग देखते हैं VAC में क्या है हमारा। VAC तो हमारा इस सेमेस्टर में था भी नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। सेमेस्टर 3 में हम लोगों ने VAC का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, क्योंकि VAC पेपर हम लोगों में था ही नहीं। तो VAC में जो है वो आपका सिर्फ 2 पेपर्स पढ़ने होते हैं, सिर्फ 2 पेपर्स हैं। एक सेमेस्टर 1 में था और एक सेमेस्टर 2 में, बस ख़त्म। अब हम लोग आ जाते हैं कि इस सेमेस्टर में, मतलब सेमेस्टर 4 में जिसका सेशन था 2023-27 वाले जो अब एग्ज़ाम्स देंगे सेमेस्टर 4 का, तो उनको क्या क्या पढ़ना है, कौन से कोर्स में कितना पेपर है, वो सब देखने के लिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए, MJC हो जाएगा हम लोगों का सेमेस्टर 4 में 3 पेपर, ठीक है। 3 पेपर हो जाएगा, MJC 5, MJC 6, MJC 7। जैसे हम लोगों का सेमेस्टर 3 में 2 पेपर था, उसी तरीके से अभी एक पेपर और बढ़ गया, इसमें तो 3 पेपर हो गया। फिर माइनर कोर्स में हमारा 1 ही रहेगा, अभी 1 ही है। फिर सेमेस्टर 5 में 2 हो जाएगा। फिर एक और है हमारा बस AEC। इस बार मतलब 3 कोर्स हैं हम लोगों का, MJC, MIC और AEC, जिसमें कि MJC में 3 पेपर्स हैं, MIC में 1 पेपर है और AEC में 1 पेपर है, ओके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबका सिलेबस वाइज भी बता दूँ। बाय बाय।